सेनेट का इजलास जारी है। इसहाक डार इस वक्त इजहार ख्याल करें। मार है फेक न्यूज़ के चलाने की। इंडिया का जो पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ उस पर मसलन मुझे एक ग्राफिक बना के दिखाया कि मैं कह रहा हूँ कि जी अगर हम न्यूक्स अपने प्रोग्राम रोल बैक कर दें तो 70% कर्जा अदा हो सकता है। नेवर सेड दैट। तो इस तरह की यानी गुमराह कौन जो है जी मिस इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी फैक्ट चेक के नाम पे वो उसको कर रही है। 4-5 और अदारे जो हैं इस वक्त कर रहे हैं। अखबार कुछ टेलीविजन चैनल्स ने भी इंडिपेंडेंट अपना सिस्टम सेटअप किया है उसको फोरेंसिक यानी चेक करने का। मसलन कल एक ट्रंप साहब की एक चल रहा था एक क्लिप और वो कह रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ ने वो ये कहा वो कहा। वो हमने जो चेक कर इट वाज AI जनरेटेड क्लिप एंड इट वाज अ फेक क्लिप। तो मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमें सबको बड़ा एक तो मुहतात होके मेरे समेत बात करनी चाहिए। इट्स नॉट यानी कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक सीरियस किस्म की वॉर शुरू हो चुकी है जैसे हमारी थी इंडिया पाकिस्तान की। हमारी पूरी कोशिश थी कि जो डायलॉग्स हैं जो US के और ईरान के हो रहे थे वो डायलॉग जो हैं वो कामयाब हों। और आई मस्ट अप्रिशिएट कि फॉरेन मिनिस्टर ओमान एंड फॉरेन मिनिस्टर ईरान ने मुझे लूप में रखा थ्रू आउट दी प्रोसेस। उनके करीबन 4 राउंड हुए। एक अब मस्कत में भी हुए उधर रोम में भी हुए लेकिन मस्कत ओमान की एम्बेसी के अंदर US के। और अभी उनकी डिटेल जो था एक राउंड ड्यू था 15 जून को और 15 जून से पहले 13 जून की सुबह ये काम हो गया। अब उसके जो कॉन्सिक्वेंशियल जो मामलात हैं कि सबसे पहले कंट्री की तरफ से स्टेटमेंट दी मैंने यहाँ शेयर कर ली थी। उसके बाद इस हाउस ने स्टेटमेंट दी वो भी वाइडली दुनिया में सर्कुलेट हुई है। उन्होंने देखा है कि जी हाउस ऑफ फेडरेशन ने अपना कितना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है और बड़ी क्लैरिटी के साथ आपने अपना जिम्मेदारी अदा की है। उसके बाद हमें राब्ता किया गया UN सिक्योरिटी काउंसिल का। चूँकि ईरान मेंबर नहीं है हम मेंबर हैं कि उसकी हम मीटिंग चाहते हैं कि आप फैसिलिटेट करें। हमने वो मीटिंग फैसिलिटेट की। 24 घंटे के अंदर UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई। जो कुछ इजराइल उसके ऊपर जो ज्यादतियाँ कर रहा है जो उन्होंने यानी रिएक्ट किया वॉर का। और उसके बाद वो मीटिंग में जो उन्होंने ईरान के जो वहाँ अम्बेसडर थे PR जिसको कहते हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑन UN, उन्होंने 4 कंट्रीज का बाई नेम उन्होंने शुक्रिया अदा किया एक्नॉलेज किया। पाकिस्तान, चीन, रूस और अलजायर कि जी इन 4 मुल्कों ने हमारे साथ इस वक्त इस मुश्किल साथ खड़े होकर उन्होंने सारी बात की। फिर मैंने पाकिस्तान के बिहाफ पे मैंने उनके वज़ीर ख़ारजा साहब से बात की। बड़ी तफसील से मेरी बात हुई। उनको मैंने कहा कि आप क्या। उन्होंने कहा जी कि अभी उन्होंने रिस्पांस नहीं दी थी। ये सारी मैं आपको बता रहा हूँ 13-14 की दरमियानी रात की डेवलपमेंट। तो मैंने उनको कहा कि आप बताएं आप क्या करें। उन्होंने कहा जी कि हम इसका तो जवाब देंगे जो कुछ उन्होंने किया है। राइट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग एंड इसका भरपूर जवाब देंगे। और जवाब देने के बाद अगर इजराइल ने दोबारा ना अटैक किया तो हम डायलॉग की टेबल पे आने के लिए डिप्लोमेटिक डायलॉग के लिए तैयार हैं। तो हमने जो भी अपनी एज ए नेबर एज ए मुस्लिम कंट्री ब्रदरली कंट्री तो हमने मुख्तलिफ चैनल्स में वो बात हमने आगे यानी पास ऑन की कि भी अगर अब भी वक्त है कि अगर उस दूसरी साइड को रोका जाए तो ईरान रेडी है कि हम अगर हम उनको फैसिलिटेट करते हैं और उनका एक जवाब तो जाएगा। जैसे हमारा जवाब हमने दोनों राउंड्स में दिया, स्काइज में भी दिया और ग्राउंड पे भी जो हुआ 2 दिन 8 और 9 उसका भी हमने जवाब दिया 10 की सुबह। तो ये जो प्रोसेस है इसके साथ साथ ऑब्वियसली कुछ कॉन्सिक्वेंशियल प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि अब ईरान एट वॉर है। वहाँ हमारे स्टूडेंट्स अच्छी खासी तादाद है, ज़ायरीन हैं और वो अब इन हालात में एयर स्पेस बंद हो चुकी है। तो उसके लिए हमने 13 तारीख को ही यहाँ से जब मैं गया हूँ सेनेट तो फौरी तौर के ऊपर जो फॉरेन मिनिस्ट्री में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट है उसको एक्टिवेट कर दिया है। तो दे आर 24/7 दे आर अवेलेबल। उनके नंबर्स उनके और उधर से जो हमारी तेहरान में एम्बेसी है उसका भी हॉटलाइन जो है वो भी शेयर कर लिया गया है। मैंने अपनी ट्वीट के साथ भी किया, मोफा ने अपने उसको अपनी नोट सर्कुलर के जरिए भी किया। तो उसको हमने अभी तक करीबन 251 स्टूडेंट्स को हमने इवैक्यूएट किया है एज ऑफ नाउ। वो आज रात तक इंशाअल्लाह कोयटा पहुंच जाएंगे। इसी तरह कोई 500 से ज़ायद ज़ायरीन हैं जिनको हम इस वक्त हैंडल कर रहे हैं। ये 300 बाई एयर वहाँ गए हुए हैं रफली और 209
जो है वो बाई रोड गए हुए हैं वहाँ। ये इराक में जो है, मैं एक ईरान की पहले बात की, अब इराक की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे हम दूसरे ममालिक से भी इन टच हैं। हमें ईरान ने यानी अप्रोच किया वो 14 तारीख को। इनके 20,000 हाजी इस वक्त सऊदी अरेबिया में जो हज कर चुके हैं, और उनको वापस लाने के लिए उन्होंने कहा कि चूँकि अब हमारी एयर स्पेस बंद है तो पाकिस्तान हमारी क्या मदद कर सकता है। उसका जवाब भी हमने पॉजिटिव दिया कि हम वो उनको ऑन अराइवल वीज़ा देंगे और कराची एयरपोर्ट उनका हम उनको वेलकम करेंगे, वो आएँ, और फिर उनको यहाँ से बाय रोड, और जो भी ईरानी गवर्नमेंट, वो उनका ख्याल था कि इस साइड पे वो अपनी कोई शटल सर्विस, एयर सर्विस चला के ले जाएंगे, उधर एयर स्पेस का इतना कोई रिस्क नहीं है। लेकिन हमारी ये जो जिम्मेदारी है उसको हम पूरी तरह कर रहे हैं। कमिंग बैक टू द मेन सब्जेक्ट, अभी वैसे बाय द वे सऊदीया ने भी अनाउंस कर दिया है कि ये जो 20,000 हाजी आए हुए हैं ईरानी, जब तक वहाँ मामला सेटल नहीं होता वो हमारे मेहमान होंगे। और तो उनको दो ऑप्शन मिल गई। एक, सऊदी अरेबिया ने हमारे बाद उन्होंने कल या परसों अनाउंस किया है, हमारी ऑफर जो दी वो 14 को उनको हमने, उनके सफीर आए, उन्होंने बताया कि जी ये फॉरेन ऑफिस का मैसेज है। मैंने कहा जी फौरी तौर के ऊपर उनको हाँ कहें और उनको कहें कि जी हम आप बिल्कुल वी विल बी होस्टिंग। हमने इसका पूरा अरेंजमेंट जो कर लिया था अपनी लॉजिस्टिक्स के, अगर आते हैं जितने भी आते हैं तो अभी देखेंगे कि वो क्या करते हैं जी। ये एक जो एक लेटेस्ट इंट्रीग हुई है इसी सोशल मीडिया के हवाले से कि जी उनके ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये इतनी ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है, और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। तो मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि 28 में 1998 को लकीली आई वाज पार्ट ऑफ द टीम विद मियां नवाज शरीफ, जिसने एनडीसी में, ये एनडीसी होता था, नेशनल डिफेंस कॉलेज, और उसमें जो ब्रीफिंग दी गई जनरल जहांगीर करामत ने, जो फैसला कुन डे था कि हमने क्या करना है, और उसके बाद फैसला हुआ कि हमने बटन दबाना है और हमने अपने तजर्बे करने हैं। वो जो जितनी ऑफर्स थी, आपको भी पता है, $5 बिलियन का पैकेज, वो ये प्रेसिडेंट क्लिंटन की 5 कॉल, वो सारा एक तरफ। तो लेकिन हमने उस वक्त भी कहा था वो पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है, इट इज़ आर फॉर द पर्पस ऑफ आवर सेल्फ डिफेंस, ये हमारा डिटरेंस है। चूंकि इंडिया ने किया है, हमने उसका जवाब भी दिया है, और इस रीजन में पैरिटी के लिए, इस रीजन में अमन के लिए, इस रीजन में सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी था। हमने देखा कि एक तरफ दोनों कंट्रीज जो हैं वो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है। तो क्या 2-3 साल से इंडिया ने तमाशा लगाया हुआ था कि जी वी हैव द हेजमनी, वी हैव द सुप्रीमेसी ओवर पाकिस्तान, वी आर मच अबव देम, वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर टू दिस रीजन। और सारे का सारा दफन हो गया अल्लाह के फजल करम से 6 मई की रात से लेकर 10 मई की सुबह तक, जब इंडिया ने खुद अमेरिका को कहा कि इसको बंद करने के लिए अगर आप तैयार हैं। मुझे 8:15 बजे कॉल आई सेक्रेटरी रूबियो की, और मैं फॉरेन ऑफिस में बैठा हुआ था। उन्होंने कहा जी कि अपना इंडिया कह रहा है कि हम तैयार हैं, क्योंकि हम अपना ऑपरेशन उस रात जो 1:30 बजे हमने फैसला किया रात को, वो सुबह 4 से 8 बजे के दरमियान उसको इम्प्लीमेंट होना था, हो गया। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि उनकी तबाही जिस तरह हो रही थी, उसके बाद उनको होश आई। हमने नहीं किसी को अप्रोच किया कि जी आए ये जंग बंद करवा दें, वो उनको उन्होंने कहा, उन्होंने हमें पूछा, हमने कहा ठीक है, हम तो नेवर वांटेड वॉर, ये तो हमने शुरू ही नहीं की। पहलगाम पे हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हमने ऑफर कर दी। अगर हमारे हाथ साफ ना होते तो हम क्यों ये ऑफर करते। तो बात यह है कि हम NPT के नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के हमने सिग्नेटरी नहीं है, क्योंकि हमारी ये कंडीशन उस वक्त से 1998 से है कि इंडिया भी साइन करेगा तो हम करेंगे। तो ना इंडिया ने किया ना हमने किया, और इसराइल ने भी नहीं किया हुआ। लेकिन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, वेदर यू आर मेंबर ऑफ NPT और नॉट मेंबर, इट इज अ सीरियस क्राइम टू अटैक। सिर्फ UN चार्टर 51 नहीं है, ये बहुत बड़ा यानी इस इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है कि आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंशियल नुकसान हो सकता है, दैट इज अनइमेजिनेबल। तो मैं समझता हूं कि ये इस तरह की जो फेक न्यूज़ है, हम सबका फर्ज है कि हम अपनी क्लैरिटी रखें। और पाकिस्तान का डिटरेंस इज ऑब्वियसली, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर कुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली कुव्वत भी बनाया हुआ है,
और कई ममालिक को तकलीफ भी होती है, लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है, इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए। वरना 9/11 के बाद दोनों फौजें 11 महीने आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रही। अगर ये ना होता तो शायद पता नहीं क्या हो जाता उस वक्त, क्योंकि इंडिया को तो कोई मौका चाहिए था। तो मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भाई ने बात भी की है, तो मैंने सोचा कि मैं हाउस को जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं बैठा हूँ तो मैं शेयर कर लूँ। तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट, हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, इसको फैब्रिकेट किया गया है इसको। और मैंने आपको एक वो मिसाल दे दी है कि कल प्रेसिडेंट ट्रंप की चल रही थी, और वो जब हमने 3 जगह से चेक करवाए तो वो AI जनरेटेड यानी वो फेक थी वो जो क्लिप था। तो जनाब चेयरमैन, मैं समझता हूँ कि कोई भी अगर इस हवाले से क्लैरिफिकेशन हो, सवाल हो, मैं शॉर्ट नोटिस पे आई विल बी अवेलेबल माई सेल्फ टू कम हियर एंड एक्सप्लेन। बिल्कुल ऐसी बात ही है और बिल्कुल लाइटली नहीं लेंगे और ना लिया है। आपने देखा कि इजराइल से बहुत बड़ी कुव्वत जो अपने आप को समझते थे और जो कन्वेंशनली हमसे कई गुना बड़े हैं हर लिहाज से, वेपन्स के लिहाज से, कन्वेंशनल वेपन्स के लिहाज से, तो उन्होंने देख लिया है। और ये कौम जो है ये अल्लाह के फजल करम से जो मैली आंख इसकी तरफ देखेगी उसकी आंख निकाल देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाअल्लाह, और उसको हमने साबित किया है। तो हम इस मामले पे दुनिया ने देखा कि ये पूरी कौम मुत्तहिद थी और इंशाअल्लाह मुत्तहिद रहेगी। जहां कौम की सॉवरेंटी, कौम की अपना टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, कौम की सिक्योरिटी, कौम की अपना हिफाजत की बात होगी, वी आर ऑल वन। और बिल्कुल मैं एंडोर्स करता हूं कि बिल्कुल कोई हमने लाइट ना लिया है ना इंशाल्लाह लेंगे। और इजराइल डेयर नॉट टू लुक एट पाकिस्तान। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम किसी भी ऐसी मैला फाइडी अगर किसी की होगी तो उसको इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आई अश्योर माय ब्रदर कि वी आर ऑल द आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट एंड एज दे वर अलर्ट ड्यूरिंग इंडियन पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट राइट फ्रॉम 22 अप्रैल पहलगाम का जो हमारे ऊपर इल्जाम लगा उस वक्त से लेकर 10 मई तक जब तक सीज फायर नहीं हुई, और अभी भी हम अलर्ट हैं क्योंकि उनकी मिलिट्री लीडरशिप जो है वो बिल्कुल ऑन ट्रैक है। सीज फायर इज होल्डिंग ऑन, बट उनके जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कभी कभी अजीब किस्म के बयान दे देते हैं। कभी कहते हैं ये सस्पेंड किया हुआ है, कभी कहते हैं ये ऑन होल्ड पे है, कभी कहते हैं हम ये तो ट्रेलर था। और जिस जो करेंगे उनका उनसे इंशाअल्लाह जैसे आगे अल्लाह ना करे कि कोई करें, लेकिन अगर करेंगे तो जवाब जो है ना आगे की तरह मिलेगा। और इंशाअल्लाह कोई इसमें कोई हमारे पास स्पेस है ही नहीं कि इस हवाले से हमारा जो ये कौम ने अपना पेट काट के ये सारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, मिसाइल फैसिलिटी है, इसको डेवलप किया है। ये कौम ने, ये कौम के असासे हैं, ये कौम की अमानत है, ये आने वाली जनरेशन की अमानत है। इसका हिफाजत करना हम सबका यूनाइटेडली मुत्तहिद होकर इसका हमारा फर्ज है और इंशाल्लाह फर्ज हम निभाएंगे, निभा रहे हैं और इंशाल्लाह मिलकर निभाएंगे। थैंक यू। सेनेट में वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार पाकिस्तान की पॉलिसी से कर रहे थे।